जंगल के भीतर शेर और बाघ आमने सामने हैं। उनकी प्रतिद्वंद्विता पेड़ों को हिला रही है। शेर की दहाड़ जंगल में गूंजती है। मैं जंगल का राजा हूं, हर कोई मेरी दहाड़ से डरता है। शेर दहाड़ना जारी रखता है। बाघ के अधिकार को चुनौती देता है कि वह उसके अधिकार को चुनौती दे। बाघ जवाब देता है, उसकी आवाज विरोध की दहाड़ती हुई फुफकार है। तुम राजा नहीं हो, कोई भी मेरी ताकत और तेज पंजों से नहीं बच सकता। मैं राजा हूं। बाघ का रुख जंगल पर हावी होने के लिए लड़ने की उसकी तत्परता को दर्शाता है। जंगल देखता है, अपनी सांस रोककर, जैसे दो शक्तिशाली शिकारी टकराने की तैयारी कर रहे हैं। जंगल के हृदय में एक हाथी प्रकट होता है। उसकी सूंड शांतिपूर्ण अनुग्रह के साथ झूलती है। हाथी प्राचीन ज्ञान से बोलता है, राजा बनने के लिए न केवल शक्ति बल्कि करुणा और एकता की भी आवश्यकता होती है। हम सब मिलकर आपकी परीक्षा लेंगे। एक तूफान इकट्ठा होता है। हवाएं गरजती हैं और पत्तियां जोर से सरसराहट करती हैं, जैसे एक छोटा हिरण चिल्लाता है, मदद, मैं बाहर नहीं निकल सकता। प्रकृति का प्रकोप उतरता है क्योंकि तूफान टूटता है। हवा हिरण की दयनीय विनती को तेज करती है। तूफान से तबाह जंगल के हृदय में शेर का ध्यान एक संकटग्रस्त हिरण पर जाता है, जो प्रकृति की निरंतर पकड़ में फंसा हुआ है। अद्वितीय गति के साथ शेर फंसे हुए हिरण की ओर दौड़ता है। उसकी सुनहरी फर के नीचे मांसपेशियां फड़क रही हैं। उसी समय बाघ दौड़ता है, पक्षी को गिरते मलबे से बचाता है। तूफान शांत होता है। विनाश और राहत का मार्ग छोड़ जाता है क्योंकि पक्षी घोषणा करता है, आज तुम दोनों ने हमारी रक्षा की। यह केवल शक्ति ही नहीं बल्कि दया और प्रेम भी है जो तुम्हारी सच्ची महानता को परिभाषित करता है।